नमस्कार दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक्सवेशन के बारे में और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीसीसी के बारे में। ठीक है, जो पीसीसी होता क्या है, देखिए पीसीसी हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट है। इसमें देखिए क्या क्या यूज होता है, सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट। ओके, अब देखिए जो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर तो हम यूज करते ही हैं, ठीक है, सब कंक्रीट में। अब देखिए जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है वो उसको कहां पे यूज करते हैं हम। सबसे पहले देखिए आपको समझना है, जो हम सबसे पहले क्या है, हम सबग्रेड तैयार करते हैं। जैसे कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो ये हमारा जी क्या है, ग्राउंड लेवल हो गया। उसमें हम जैसे सब बेस तैयार करते हैं सॉइल का, जो सॉइल का है वो सब बेस तैयार हो गया हमारा। ये क्या है, सब बेस तैयार हो गया, ठीक है। उसकी रोलिंग करेंगे, कंपैक्ट करेंगे, उसके बाद ये सब बेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, पीसीसी करते हैं। क्या करते हैं, पीसीसी। ये क्या है, पीसीसी। अब देखिए जो पीसीसी है वो क्या है, किससे कनेक्ट रहता है, सॉइल से और कंक्रीट से। कौन सा कंक्रीट, आरसीसी। ओके, ये क्लियर हो गया दोस्तों। इसमें क्या है, आपको सिंपल तरीका है, आपको समझना है, सिंपल चीज है इसमें कि जो सॉइल और कंक्रीट, जो रेनफोर्समेंट कंक्रीट है, उस दोनों से कनेक्ट रहता है। ठीक, अब इसको देखिए ये क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि जो हमारा आरसीसी है वो किससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली सॉइल से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए सॉइल से जब कनेक्ट नहीं होगा तो नहीं करने के लिए हम क्या करेंगे, पीसीसी उसमें ऐड कर देते हैं। अब पीसीसी देखिए दोस्तों, जो पीसीसी है उसका रेशियो क्या होता है, रेशियो देखिए, जो ग्रेड है M5, M7.5, M10 और M15। ओके, जो M5 है उसका रेशियो होता है 1:5:10। ओके, और इसका होता है 1:4:8, इसके बाद 1:3:6 और 1:2:4। ये क्या है, इसका ग्रेड। अब देखिए ये ग्रेड हो गया M5, M7.5, M10 और M15। ठीक, और जो इसका रेशियो है वो क्या है, 1:5:10, 1:4:10, M7.5 का, M10 का है 1:3:6 और M15 का है 1:2:4। अब देखिए आपको ये समझना है कि जो ग्रेड है ये, तो ये जो रेशियो है इसमें 1:5:10, ठीक है, तो 1:5:10, तो 1 यहां पे क्या है, सीमेंट है। क्या है, सीमेंट। क्लियर। और जो 5 है वो क्या है, सैंड या फाइन एग्रीगेट। क्लियर। और जो 10 है वो क्या है, कोर्स एग्रीगेट। क्लियर दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पीसीसी है हमारा वो क्या है, उसका फुल फॉर्म है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। उसका ग्रेड मैंने आपको बता दिया, M5, M7.5, M10 और M15। इसका रेशियो भी बता दिया मैंने आपको। अब देखिए जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, अब इसमें और चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट मैंने आपको बताया एक्सवेशन हो गया है हमारा। एक्सवेशन का जब पीसीसी करते हैं तो पीसीसी का देखिए जो आपको ग्रेड मैंने बता दी, क्लियर हो गया है। इसके में वाटर सीमेंट रेशियो क्या होना चाहिए, जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो क्या होना चाहिए, जो पीसीसी हम करते हैं उस कंक्रीट में। देखिए इसका जो आईएस कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग, एज पर जो आईएस कोड के एज पर जो है उसका होना चाहिए 0.4 से लेकर 0.6 तक। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है कि जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 0.4 से लेकर 0.6। अब देखिए 0.4 कैसे फाइंड करोगे कि 0.4 कैसे निकलता है, तो इसका जो वाटर सीमेंट रेशियो, तो वाटर और सीमेंट हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखिए सीमेंट कितना यूज कर रहे हैं, जैसे एक बैग का हम कंक्रीट बना रहे हैं तो एक बैग का मींस 50 kg।
अब ये क्या है 0.4, तो यहां पे x कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। तो 20 हम क्या करेंगे लीटर, उसमें क्या करेंगे हम वाटर यूज करेंगे। क्लियर? तो 6 से हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि हमको कितना वाटर यूज करना है उसमें। क्लियर हो गया आपका वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक, उसके बाद देखिए जो पीसीसी है उसका एक चीज और मैं बताता हूं आपको, जो इसका थिकनेस है, जो पीसीसी है उसका थिकनेस कितना होना चाहिए 50 mm से लेकर 150 mm। क्लियर दोस्तों? जो पीसीसी है उसका थिकनेस क्या कितना होना चाहिए 50 mm से लेकर 150 mm। क्लियर? अब देखिए एक चीज और मैं बताता हूं आपको, इसमें पीसीसी में जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है इसका क्यूरिंग भी इंपॉर्टेंट है। क्यूरिंग भी तो करना है हमको, क्योंकि ये कंक्रीट है ना, कोई भी कंक्रीट है तो उसको हम क्या करते हैं क्यूरिंग करना कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है, तो मिनिमम कितनी डेज तक हमको क्यूरिंग करनी चाहिए इसमें 5 डेज। ओके, जो क्यूरिंग पीरियड है वो कितना होना चाहिए 5 डेज तक हमको क्यूरिंग करना है पीसीसी का, जिससे क्या है कि जो पीसीसी है उसका कंक्रीट तो उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ बन जाए। क्लियर? तो दोस्तों आपको मैंने देखिए कुछ टॉपिक्स में समझा दिया है, एक्सवेशन के बारे में बताया है, पीसीसी के बारे में बता दिया है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने डिस्कस किया था लास्ट में एक्सवेशन के बारे में, लास्ट वीडियो में एक्सवेशन के बारे में डिटेल में आपको मैंने क्लियर किया था कि एक्सवेशन होता क्या है और कैसे हमको एक्सवेशन करना है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट लास्ट वीडियो को देख सकते हो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आज डिस्कस किया है पीसीसी के बारे में। ठीक, अब देखिए इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जब भी हम देखिए सीमेंट की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो पीसीसी है उसमें देखिए जैसे 1, 3 और 6 रेशियो है। ठीक है, M10 जो ग्रेड है कंक्रीट का, जो पीसीसी का, उसका रेशियो कितना है 1:3:6। ओके, अब इसका जो सीमेंट की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे कि सीमेंट कितना इसमें यूज होगा, एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट कितना यूज होगा और कॉर्स एग्रीगेट कितना यूज होगा, तो कैसे हम फाइंड करते हैं। देखिए दोस्तों जो फर्स्ट क्या है सीमेंट। अब देखिए सीमेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है फॉर्मूला क्या है कि ड्राई वॉल्यूम। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम तीनों का सम कर लेते हैं, जो 3 वैल्यू है हमारी उनको ऐड कर लेंगे, उनको सम कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1, 3, 4 + 6 कितना हो गया 10। ओके, अब किसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं सीमेंट की, तो सीमेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सीमेंट की वैल्यू को हम ऊपर फाइंड करेंगे मींस क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। ओके, तो सीमेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। अब देखिए टोटल वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई। अब ड्राई वॉल्यूम देखिए, ये तो क्या है कि जो कंक्रीट है बनने के बाद उसका रेशियो है। ठीक है, लेकिन हमारा ड्राई वैल्यू उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो होता है 1.54। ये कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। क्लियर? 1.54 मल्टीप्लाई इसका जो डेंसिटी है, किसका डेंसिटी ऑफ सीमेंट। अब देखिए दोस्तों इसका मैं आपको बता देता हूं कि जो इसका वैल्यू कैसे कितना निकलेगा। सबसे पहले देखिए 1/10, तो 1/10 मल्टीप्लाई ड्राई वैल्यू कितना 1.54 मल्टीप्लाई। अब देखिए जो डेंसिटी है सीमेंट की कितनी है 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर। क्लियर? देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या है कि डेंसिटी पता होना चाहिए, तभी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए जैसे सीमेंट की
सीमेंट की डेंसिटी, इसके बाद सैंड और एग्रीगेट। तो इनकी वैल्यू आपको फाइंड पता होना चाहिए। सीमेंट की होती है दोस्तों 144 केजी पर क्यूबिक मीटर, सैंड की होती है 1620 केजी पर क्यूबिक मीटर। इसका मीन्स क्या है, देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर का मीन्स क्या है। इसका मीन्स ये है कि 1 क्यूबिक मीटर में जो 1 क्यूबिक मीटर में जो सीमेंट है वो कितना आता है, इतना केजी। यानी एक बॉक्स लेंगे हम, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर, और उसकी जो चौड़ाई है वो भी कितनी है 1 मीटर, और उसकी हाइट भी कितनी है 1 मीटर। तो 1 मीटर का एक बॉक्स है, ठीक है, क्यूब है एक। तो उसमें हम सीमेंट डालते हैं तो कितना जो वेट आएगा उसका कितना आएगा 144 केजी, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्यूशन इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, इससे ये हट गया, ठीक। अब इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या है, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, वो सीमेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट है कि सैंड या फाइन एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट की हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे क्या है 136, 3 क्या है फाइन एग्रीगेट, तो 3/10 मल्टीप्लाई 1.54 और 1620। अब देखिए मैंने यहां पे देखिए, यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने यहां पे लिया है ये क्या लिया है, सीमेंट की डेंसिटी है, और ये किसकी डेंसिटी है, फाइन एग्रीगेट। ओके, जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, सैंड या फाइन एग्रीगेट। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो कॉस्ट एग्रीगेट है या ठीक है, कॉस्ट एग्रीगेट क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इस टाइप से आप क्या है क्वांटिटी निकाल सकते हो कि कितना हमारा पीसीसी में क्वांटिटी आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और समझना है आपको कि देखिए 136 का है, ऐसे हम दूसरे क्या निकाल सकते हैं, किसी भी रेशियो का हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए 1, 3 और 6 का हमने फाइंड किया, ऐसे हम 148 का भी फाइंड कर सकते हैं। 148 का, तो 148 का कैसे फाइंड करेंगे हम, 1 + 4 कितना हो गया 5 और 8 कितना हो गया 13, तो 1/13 मल्टी, ये किसकी वैल्यू निकलेगी, सीमेंट की क्वांटिटी, ठीक है, वो सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे हम 1 क्यूबिक मीटर में। ये कितने का निकला है, 1 क्यूबिक मीटर में निकलता है, ठीक है। तो 1/13 मल्टीप्लाई 1.54 मल्टीप्लाई 1440 केजी। क्लियर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी मटेरियल की आप क्वांटिटी फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि पीसीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पीसीसी होता क्या है, पीसीसी हम कहां पे यूज करते हैं, और पीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रेड क्या होता है, उसमें वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए पीसीसी के लिए, इसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं पीसीसी। ओके, तो पीसीसी के लिए जो वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए दोस्तों, 0.4 से लेकर 0.6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीसी की फुल फॉर्म प्लेन सीमेंट और क्या है, कंक्रीट। ओके, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब देखिए इसमें एक चीज और मैं बताना भूल गया था, जो पीसीसी है उसमें सीमेंट कौन सा यूज करते हैं हम, पीपीसी, ठीक है। कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, मोस्टली पीपीसी यूज करते हैं पीसीसी के लिए। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, ये हो गया, ग्रेड बता दिया था, सब कुछ मैंने बता दिया, आपको दोबारा देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है, यदि समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और कुछ जो भी छूट गया हो तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, या कमेंट करके आप बता सकते हो कि मैं उसके बारे में आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे क्या है कि आपको दोस्तों या फ्रेंड्स को पीसीसी के बारे में समझ में आए, उनको डिटेल क्लियर हो जाए, उनका ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नमस्कार दोस्तों।